ये कहानी है उस 10 साल के बच्चे की जो स्कूल जाने से डरता था। नतीजा, उसका पिता जो उसका भविष्य पढ़ लिख कर बनाना चाहता था, वो लगातार उसे पीटता था। लेकिन वो स्कूल जाने के नाम पर अक्सर भागकर खेलने चले जाया करता था। ये बात जब पिता को पता चली तो एक दिन पिताजी ने बेरहमी से उसे उल्टा लटका कर पीटा। इसका वीडियो वायरल हो गया। वीडियो बाल कल्याण समिति झाबुआ के पास पहुंचा और बाल कल्याण समिति का उसके बाद काम शुरू हुआ। चाहती तो बाल कल्याण समिति उसके पिता को जेल भेज सकती थी, क्योंकि समिति के पास बहुत सारे कानूनी अधिकार थे। लेकिन बाल कल्याण समिति ने ऐसा नहीं किया। उसके माता पिता को बुलाया गया, काउंसलिंग की गई, कहा गया कि यह आपका बेटा है, तरीका ठीक नहीं है, तरीके को बदलना होगा, समझना होगा। माता पिता को कानूनी नियम भी बताए गए। बाल कल्याण समिति ने अपने इस पूरे अभियान में चाइल्ड लाइन को भी शामिल किया और साथ में हेड मास्टर जो जहां पर ये बच्चा पढ़ता था उनको भी इस पूरे अभियान में शामिल किया। करीबन 8 से 10 महीने के बाद लगातार इस दौरान काउंसलिंग की गई, मॉनिटरिंग की गई, प्रधान अध्यापक से बात की गई, चाइल्ड लाइन की टीमें काउंसलिंग करती रहीं, बाल कल्याण समिति काउंसलिंग करती रही और उसका नतीजा अब ये आया है कि ये जो बच्चा है जो एक ज़माने में स्कूल जाने से डरता था कुछ महीने पहले, अब वो न सिर्फ रेगुलर स्कूल जाता है बल्कि इस बार अच्छे नंबरों से वो पास भी हुआ है। आप स्क्रीन पे उसकी मार्कशीट भी देख सकते हैं। अब न सिर्फ ये बच्चा खुश है, उसके माँ बाप खुश हैं, बल्कि खुशी बाल कल्याण समिति, चाइल्ड लाइन और उन हेड मास्टर के चेहरे पर भी है जिन्होंने इस बच्चे पर विशेष ध्यान दिया। ये एक तरह से सक्सेस स्टोरी है बाल कल्याण समिति के उस अभियान की जो उन्होंने ईमानदारी के साथ एग्जीक्यूट किया और परिणाम सबके सामने है। सुनिए और देखिए स्टोरी। ये एक मीडिया के थ्रू आया हुआ एक वायरल वीडियो हमारे पास आया था, जिसे मीडिया ने पुलिस के द्वारा बाल कल्याण समिति में पेश किया था। इसमें एक पिता अपने बच्चे को बहुत मारा है, जो हमारे ही ज़िले का है। उसको एक पैर से उल्टा लटका के उसकी खूब पिटाई कर रहे हैं। उस समय वो ड्रिंक भी किए हुए थे। ऐसी स्थिति में SJPU, चाइल्ड लाइन और मीडिया के साथ ये बच्चे को पिता के साथ यहाँ पे पेश किया गया था। जो वीडियो था उसको देखते हुए ये लग रहा था कि फादर की गिरफ्तारी हो जाना ज़रूरी है। लेकिन जब बाल कल्याण समिति के समक्ष ये केस आया, उस समय हमने ये देखा कि बच्चा अपने पिता को नहीं छोड़ रहा है। इवन वो इतना घबराया हुआ है कि अपने पिता से दूर रहना भी नहीं चाह रहा है। प्रथम दृष्टया हम लोगों ने जब इसकी काउंसलिंग करी तो वो पिता के पास से हटना भी नहीं चाह रहा है। पिता भी उसको बहुत प्यार कर रहा है। ऐसी कंडीशन में हमें उन्हें गिरफ्तार कराने का मतलब ऐसा नहीं लगा कि हमें ऐसा इनको गिरफ्तार कराना चाहिए, नहीं तो बच्चे का क्या होगा, क्योंकि वो भावनात्मक रूप से काफ़ी पापा से जुड़ा हुआ था। फिर हमने जब अदर्स लोगों की बयान लिए तो ये जाना कि मदर जो थी वो काफ़ी समय पहले बच्चों को छोड़ के चली गई थी, जब ये बच्चे बहुत छोटे छोटे थे। उस समय से पिता ने उनको पाला करा और अभी 1 या 2 साल पहले ही मदर वापस आई हैं, उनके पिता लेकर आए। और बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, इस कारण पिता काफ़ी चिंतित रहते थे और उन्होंने ड्रिंक वगैरह किया था और पिटाई कर दी थी। फिर उन्होंने अपनी गलती भी मानी। ऐसी कंडीशन में अब हमारे पास 2 ऑप्शन थे कि या तो बच्चा स्कूल जाए और अपनी एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट ले, क्योंकि वो सभी डरे हुए थे काफ़ी। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पहले तो हमने मदर को बुलाया, मदर की काउंसलिंग करी। हमारे सभी सदस्य और हमारी पूरी चाइल्ड लाइन टीम है, हमारी काउंसलर है मनीषा परिहार, वो भी लगातार बच्चे की काउंसलिंग करती रहीं। उन्होंने ये देखा कि बच्चा उस समय स्कूल जाने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। मदर भी हाँ ठीक है ध्यान रखते थे, पर वो चीज़ नहीं थी। उसके बाद जब लगातार काउंसलिंग हुई तो मदर ने भी पूरा ध्यान देना शुरू करा। फादर भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए स्कूल तक छोड़ने गए। इसी बीच हमने प्रधान अध्यापक जी से कांटेक्ट किया, जो पालेड़ी से ही हैं, और उन्होंने इस चीज़ को संज्ञान में लिया। बाल कल्याण समिति के आदेशों का पूर्ण रूप से पालन करते हुए
उन्होंने बच्चे के घर गए, उसको 1-2 बार खुद भी लेकर आए, माता पिता को समझाया कि स्कूल ना आए। सेकेंड थिंग, उन्होंने स्कूल में बच्चे को एक्टिविटीज़ में इतना इन्वॉल्व करा कि बच्चा आगे होके स्कूल जाने लग गया। इवन स्कूल के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी वो अच्छे से रन अप करने लग गया। अंततः हमने ये भी देखा कि वो काफ़ी सारे टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स लाया है, जैसा हमको प्रधानाचार्य बताते गए, और घर की स्थितियों को भी वो हमको बताते गए। तो ऐसे में एजुकेशन सिस्टम से भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। फैमिली में मम्मी पापा ने भी एक अच्छा रोल प्ले किया। तो इससे हमारा एक कंक्लूज़न तो ये निकला कि हमारे झाबुआ में कई बच्चों की स्थितियाँ ऐसी प्रकार से हैं जिन्हें कम से कम कहना चाहिए कि बच्चों की तरफ ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे में शिक्षा विभाग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, और जिस तरीके से बच्चों के परिणाम अच्छे आए, वो खुश हैं, पढ़ने में इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। सर, मेरा बच्चा स्कूल पहले जा रहा था, लेकिन कम जा रहा था, लेकिन बहुत कम जा रहा था। और नहीं, पढ़ाई तो स्कूल जा रहा था, लेकिन पढ़ाई में थोड़ा ध्यान कम था, छोटा था इसलिए। तो फिर क्या मालूम मेरे को, ये वो इनको पीटने में मेरा वीडियो हो गया था, वायरल हो गया। इसके अलावा यहाँ से फिर झाबुआ से अपने समिति दोबारा से यहाँ से वो कुछ बुलाया तो फिर मैं यहाँ आया। तो कैसे क्या हुआ बेटा, मेरे को पूछा। मैंने पूछा, ये बताया कि मैं इनको पढ़ाने के लिए वो कर रहा था, लेकिन क्या मालूम कैसे क्या हुआ। मैंने कभी इनको मारा पीटा नहीं था, तो लेकिन पहले से बच्चा बहुत अच्छा है। यहाँ पे मैं जो आया था ऑफिस में, तो मेरे को मैडम ने और इन्होंने सबने बोला था कि आपको जेल भी हो सकती है। तो मैंने सोचा कि मैंने बच्चों को कहा कि ये रोने लगा, मेरे को छोड़ने नहीं लगा बच्चा, और जिसके बाद मेरे को भी रोना आ गया। इन्होंने मेरे को जेल से बचाया, फांसी से बचाया, हर चीज़ से बचाया, इसलिए बच्चा भी सही साठ है। और समझाया बच्चों ने, इन्होंने भी समझाया, मेरे को भी समझाया।